कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े तूफान अचानक नहीं आते। पहले हवा बदलती है, फिर आसमान का रंग बदलता है और फिर कहीं दूर से एक ऐसी आवाज आती है जो पूरी दुनिया को बेचैन कर देती है। यानी आज ठीक वही बेचैनी फिर महसूस हो रही है। लोग टीवी देख रहे हैं, फोन पर खबरें स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि जब भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह जाती, यह पूरी दुनिया की धड़कन तेज कर देती है। और अगर आप थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि यह सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं है, यह उस चीज की कहानी है जो जमीन के नीचे छिपी है लेकिन पूरी दुनिया को ऊपर से हिला देती है। और उस चीज का नाम है यानी ऑयल, तेल। सोचिए एक ऐसी चीज जिसके बिना दुनिया की गाड़ियां रुक जाएंगी, जहाज उड़ना बंद कर देंगे, फैक्ट्रियां ठंडी पड़ जाएंगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। यानी यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति अक्सर उन जगहों पर होती है जहां तेल होता है। और यही कारण है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ लोकल लोग नहीं डरते, पूरी दुनिया की सांसें अटक जाती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ एक इलाका नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है। दुनिया के कुल तेल भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में है और यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर देती है। अब जरा सोचिए, अगर इस इलाके में युद्ध की आग सच में फैल गई, अगर जहाजों के रास्ते बंद हो गए, अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो क्या होगा। यानी तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, बाजार हिलने लगेंगे और दुनिया के बड़े बड़े देश अचानक बेचैन हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे मामले को सिर्फ दो देशों की दुश्मनी समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस दुनिया के पीछे कई और ताकतें भी खड़ी हैं। कहीं न कहीं यूनाइटेड स्टेट की रणनीति है, तो कहीं रसिया की अपनी राजनीति है और कहीं चाइना की आर्थिक चिंताएं जुड़ी हुई हैं। और हर बड़ा देश मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक क्षेत्र की तरह नहीं देखता, बल्कि दुनिया के ऊर्जा के केंद्र की तरह देखता है। और इसीलिए यहाँ की हर हलचल, एक छोटी सी चिंगारी भी दुनिया को डराने लगती है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो समझ आता है कि यह तनाव अचानक नहीं पैदा हुआ। यानी मिडिल ईस्ट दशकों से राजनीति, धर्म, शक्ति और संसाधनों की जटिल कहानी का केंद्र रहा है। यहाँ दोस्तियां भी अचानक बनती हैं और दुश्मनी भी अचानक गहरी हो जाती है। और इसी जटिलता के बीच ईरान और इजराइल का टकराव सिर्फ सैन्य शक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि प्रभाव, सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का भी सवाल है। यानी दोनों देश खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, दोनों अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं और इसी खींचातानी में कभी कभी हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि पूरी दुनिया को लगता है कहीं यह चिंगारी आग में न बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका असर हम पर क्यों पड़ता है। क्योंकि सच यह है कि आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। आज एक देश की हलचल दूसरे देश की जिंदगी को भी प्रभावित करती है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा होता है और तेल महंगा होता है तो परिवहन से लेकर खेती तक हर चीज प्रभावित होती है। बाजार बदलते हैं, अर्थव्यवस्था दबाव में आती है और आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ता है। इसलिए जब हम इन खबरों को देखते हैं तो यह सिर्फ दूर कहीं हो रही लड़ाई नहीं होती, यह उस दुनिया की कहानी होती है जिसमें हम सब रहते हैं। और शायद यही वजह है कि हर बार जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दुनिया एक पल के लिए ठहर जाती है, जैसे किसी अनजाने डर को महसूस कर रही हो। क्योंकि इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि बड़े युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे पैदा होते हैं, छोटे छोटे तनाव से, छोटी छोटी घटनाओं से। और फिर एक दिन पूरी दुनिया को एहसास होता है कि हालात कितने बदल चुके हैं। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ खबर की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। इसे समझना होगा, इसके पीछे छिपी राजनीति को, इसके पीछे छिपे संसाधनों को और उस डर को जो दुनिया को बार बार याद दिलाता है कि शांति कितनी कीमती होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे भावुक सच भी है कि जब दुनिया के ताकतवर देश अपनी रणनीतियां बना रहे होते हैं तब कहीं न कहीं आम लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि उनके आसमान में मिसाइलें नहीं, शांति उड़ती हुई दिखाई दे। और इस पूरी कहानी के अंत में शायद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या इंसान सच में इतिहास से कुछ सीखता भी है या नहीं।
क्योंकि हर युद्ध की शुरुआत में नेताओं के भाषण गूंजते हैं, रणनीतियां बनती है, ताकत दिखाई जाती है, लेकिन जब युद्ध खत्म होता है तो पीछे सिर्फ खामोशी बचती है। टूटे हुए शहर, बिछड़े हुए परिवार और डर से भरी हुई पीढ़ियां। यानी आज ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक खबर नहीं है, या पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर आग को समय रहते नहीं रोका गया तो इसकी चिंगारियां सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगी, क्योंकि आज की दुनिया जुड़ी है तेल, व्यापार, राजनीति और सुरक्षा से, और सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसीलिए शायद इस कहानी का सबसे कड़वा सच यही है कि युद्ध कभी किसी एक देश को नहीं जलाता, उसकी गर्मी धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंचाती है। और इसी वजह से आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि ताकत की इस खामोश लड़ाई में कहीं न कहीं समझदारी जीत जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में एक और युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा पल पढ़े जब दुनिया ने लड़ाई के बजाय शांति को चुना। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या यह तनाव सच में यही रुक जाएगा या दुनिया किसी और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? अपनी ओपिनियन जरूर देना फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी सोच ही इस चर्चा को आगे बढ़ाती है। और इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक